अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी इम्पॉर्टेंट और चटपटी और बड़ी तकलीफ दे भी बात एक सुनी। किससे सुनी? जनाब पीर अब्दुल शकूर नक्शबंदी साहब से। और मैं ये इम्पॉर्टेंट मैसेज भी है, मैं चाहता हूँ कि सारे पाकिस्तानियों तक पहुँचे। मोहतरम पीर साहब, आप क्या बता रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चंद दिन कबल FIA इस्लामाबाद के दफ्तर गया। वहाँ हमारे अच्छे दोस्त हैं, चकवाल के एक साथी का काम था, किसी एजेंट ने उससे तकरीबन 16-17 लाख रुपए उससे लिए और उसको कहा कि तुम इंग्लैंड भेजते हैं, उधर भेजते हैं। इंग्लैंड के बजाय वो पाकिस्तान से भी गई गुजरी करेंसी वाला मुल्क था, उसमें वहाँ भेजा नहीं, उसको बेच दिया। और फिर वहाँ जाकर बताया, हमारे साथी हैं, अच्छे साथी हैं, उनके वालिद साहब भी आलिम हैं, अब उनका मैं नाम नहीं लेता, मेरे दोस्त हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ इस्लामाबाद में एक एजेंट है वीज़े देने वाले, उन्होंने लाखों रुपए यानी 45 लाख कोई इस तरह का फिगर उन्होंने बताया एक बंदे से 45 लाख इंजीनियर से, और इंजीनियर और 600 के करीब लोग पैसे जमा करवाते रहे, बाहर जा रहे हैं। 600 हाँ, साहब हाँ, इंजीनियर, हाँ। एक बंदे का 45 लाख इस तरह हम अंधाधुंध पैसा पकड़ा देते हैं कि हम जी बाहर जा रहे हैं, और इंजीनियरिंग तक तालीम हासिल करके खुदा के लिए कोई देखा करें कि ये कोई एजेंट ठीक है, इसका कोई ताल्लुक भी है। एक बाहर जाने के एक शौक में जनाब अंधाधुंध पैसा निछावर हम कर देते हैं, इससे इज्तनाब कीजिए। तो ये पीर साहब ये नौजवान होते हैं जो वालिदैन की बात नहीं मानते, वालिदैन की बात मजबूर करके पैसे निकलवाते हैं और धमकियां देते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो वरना वालिदैन पे हो तो थोड़ा तो समझे सोचेंगे ना, किसी से बात करेंगे। उन्हें जिंदगी में बहुत सारे धक्के खाए होते हैं, नुकसान किए होते हैं, तकलीफें उठाई हुई होती हैं, और ये जो पैसा बच्चे लेके उनको देते हैं एजेंटों को, ये वालिदैन के खून पसीने की कमाई भी होती है। बाद औक़ात को ये अहम असासा बेचा जाता है, वालिदैन खून पसीने की कमाई से बनाया हुआ बाद औक़ात कोई असासा बेच के वालिद के पैसे देने होते हैं। तो इस तरह बाप की कमाई पे इतना जुल्म ना करें, अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद ना करें। आप इंजीनियर हैं, आप मुल्क में मेहनत करें, बाहर भी जाएं, मगर ये काम ना करें कि आप जमा पूंजी वालिद की बची हुई सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी किसी एजेंट के सुपुर्द करके, और फिर बंदा फिर उसको भूल भी नहीं सकता, सारी ज़िंदगी बंदा उसके पीछे भागता रहता है। उन्होंने कोई मकान बेचा होगा, पता नहीं कोई जायदाद बेची होगी, जिस बच्चों को दी होगी। तो ऐसा जुल्म अपने बाप के साथ न करें, और सब्र करें, और तहम्मुल के साथ अच्छे आदमी के ज़रिए बाहर जाना हो तो जो जिस पर एतमाद हो, जानते हो, उसके ज़रिए से बाहर जाएं। पीर साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। उज़ैर साहब आपका बेटा बहुत शुक्रिया।